5 तारें हमें नहीं पता कॉमन कौन सी है, बाहर तारें एक ही कलर की चाहे लगी हों तो उसका क्या तरीक़ाकार है कि इसमें आसान तरीका कौन सा है। सबसे पहले हमने वो 2 तारें ढूंढनी हैं जो सबसे कम बल्ब चले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद, आप देख रहे हैं तनवीर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पेडस्टल फ़ैन होता है उसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो पेडस्टल फ़ैन होता है उसके अंदर 2 नंबर यूज़ होते हैं। अगर स्टेटर बड़े साइज़ का हो तो 28, 29 इस्तेमाल हो जाता है, 28, 30 भी इस्तेमाल हो जाता है। और थोड़ा सा स्टेटर इससे कम हो तो उसके अंदर 29, 31 इस्तेमाल हो सकता है। अगर स्टेटर और ज़्यादा कम हो, इस साइज़ का, ये इंच का तकरीबन है, तो इसके अंदर 30, 32 भी इस्तेमाल हो जाता है। तो जो 30, 32 का होता है उसको 3, 5 का कैपेसिटर, और इस तरह के 28, 30 वालों को 4, 5 का कैपेसिटर लगता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्शन कैसे डालते हैं। दोस्तों वेंडिंग 2 तरह की होती है, एक चैन वेंडिंग होती है, एक एच वेंडिंग होती है। चैन वेंडिंग का ये होता है कि सिरा जो है ना, जो कोयल है उसकी एक साइड नीचे होती है और एक ऊपर बाहर होती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक टॉप पर है और ये एक अगले सेट के नीचे है, उस सेट का एक साइड ऊपर है और अगले के नीचे है। ये चैन वेंडिंग है। तो इसके कनेक्शन करने का ये तरीका होता है कि इसके अंदर हमने तारें निकालनी होती हैं तकरीबन 5, जिसमें से 3 स्पीडें होती हैं और 2 कैपेसिटर की होती हैं। तो ये मैं मुकम्मल आपको डिटेल बताऊंगा कि जो आप 5 तारों वाला पंख है, ये 6 तारों वाला, उसके बाहर से आप चेक कर सकते हैं और स्पीडें ढूंढ सकते हैं, और उसके अलावा कैपेसिटर की जो तारें हैं वो ढूंढ सकते हैं। ये सबसे पहले दोस्तों हमने एक सिरा छोड़ना है। ये आप देख सकते हैं, ये एक बारीक नंबर है, ये कलर का थोड़ा सा फ़र्क है। ये बारीक नंबर है, ये मोटा नंबर है, ये फिर बारीक है, ये मोटा है, ये फिर बारीक है, ये मोटा है, ये फिर बारीक है, ये मोटा नंबर है। मतलब ये 28 है और ये 30 है। तो सबसे पहले ये जो 28 नंबर है ये रनिंग का हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले हमने रनिंग के लिए एक जो है ना तार बाहर, छोटा सिरा जो, इसको हमने बाहर छोड़ लेना है। तो उसके बाद इसी कोयल का सेट का दूसरा जो बड़ा सिरा है वो अगले कोयल जो सेट है रनिंग का, उसके बड़े के साथ मिला देना है। बड़े को बड़े के साथ मिला देना है। उसके बाद ये जो छोटा सिरा है इसी कोयल का, ये छोटा बच गया, ये इस साइड पे हम कनेक्शन करते जा रहे हैं। ये बात हमने ज़हन में रखनी है। उसके बाद इसी कोयल का जो छोटा सिरा है अगले सेट के छोटे सिरे के साथ हमने ये मिला देना है। ये स्लीव हमने चढ़ा लेनी है, क्योंकि हमने इसको जो एनेमल उतारेंगे तो इसको ऐसे लिटा कर स्लीव इसके ऊपर चढ़ा देनी है और यहाँ से काट देना है। तो ये 2 हो गए कनेक्शन। उसके बाद दोस्तों बारी आती है इसी कोयल सेट के बड़े सिरे की। ये बड़े को बड़े के साथ मिला दिया और ये बच गया छोटा। ये 3 जो हैं ये बंद हो जाएंगे, इसके ऊपर स्लीवें आ जाएंगी और हमारे पास बचेंगे 2 सिरे। टोटल हुए 8। ये जोटा जोटा है, 3 जोटे 6 हो गए और ये 2 सिंगल बच गए, ये हो गए 8। ठीक हो गया दोस्त। उसके बाद हमने क्या करना है कि इनको एनेमल उतार कर इनके ऊपर स्लीवें चढ़ा लेनी, इनको कर लेना है क्लोज। कर लेता हूँ, इस तरह की कोई भी पतरी ले लें, इससे हम एनेमल अच्छी तरह उतार सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, रेग मार के साथ भी उतार सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मैं इसको अच्छी तरह साफ़ करके ये मैं फ़िटिंग कर लेता हूँ, तो बाकी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जी तो दोस्तों ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद बारी आती है जो बारीक नंबर है, स्टार्टिंग जिसे बोलते हैं, उसका। तो इसके भी सिरे होते हैं, टोटल 4 सेट हो गए, 8 सिरे हो गए। सबसे पहले हमने सारे सिरे पूरे कर लेने हैं कि कोई अंदर मिस ना हो गया हो। 2, 2, 4 और 2, 6 और 2, 8। ठीक हो गया। ये जो उभरी हुई तार है इसके मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों है, कैसे है, खुद की है या वैसे
बाहर आ गई। तो दोस्तों हमारा जो पंखा होता है अगर वो हो पर उसके हों क्लॉक वाइज तो वो सीधे राउंड होते हैं इस साइड पे, इस साइड पे। मतलब जब हम पंखे को सीधा देखें परों वाली साइड से तो वो दाईं तरफ चले तो वो सीधे हम उसको बोलते हैं राउंड। तो अगर वो सीधे राउंड हों तो हमने कनेक्शन कैसे करने हैं, 5 तारें निकालनी हैं। तो दोस्तों ये रनिंग की तार है। तो अगर इस तरह कनेक्शन करने हैं दाईं साइड पे तो ये सिरा हमने पकड़ना है, ठीक हो गया। ये जो रनिंग है इससे अगला, ठीक हो गया। इसके साथ जो टच कर रहा है ना, जो इसके ऊपर है उसका हमने सिरा पकड़ना है। तो ये इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये हमारी हो जाएगी दोस्तों पहली स्पीड, ठीक हो गया। ये हमारी पहली स्पीड होगी। उसके बाद जो इसका जो स्टार्टिंग का है अंदर बड़ा सिरा है, ये छोटे को छोटे के साथ मिला दिया। ये जो बड़ा सिरा है इसको हम बड़े सिरे के साथ मिलाएंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये बड़े सिरे को बड़े सिरे के साथ मिलाएंगे तो ये दोस्तों हो जाएगी हमारी दूसरी स्पीड, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी तीसरी स्पीड बनती है, ये जो स्टार्टिंग का सिरा है मतलब सेट है, ये छोटा और बड़े कोयल के दरमियान में जो एक आगे क्रॉस जाता है वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, या कहीं से भी दरमियान से जो सेट बनाते हैं वहाँ से एक सिरा थोड़ा सा बड़ा छोड़ लेना है। ये हमारा तीसरा गेयर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे जैसे रनिंग के हमने कनेक्शन किए हैं वैसे वैसे इसके भी हो जाएंगे। ये बचा छोटा सिरा, इसको स्टार्टिंग के छोटे सिरे के साथ मिला देना है। और इसके बाद बचा रनिंग का मतलब इसी सेट का बड़ा सिरा, इसको बड़े के साथ मिला देना है। उसके बाद ये बचेगा छोटा सिरा। तो ये हमारी 1 2 और ये कॉमन 3 और ये इनको मिलाकर 4 और ये 5 तारें आ जाएंगी। अब जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये कनेक्शन इसके मुकम्मल हो चुके हैं। इसको और इसको बंद कर देना है, जिसके ऊपर ये डबल स्लीवें चढ़ाई हुई हैं। ये हमारी दूसरी स्पीड है और ये तीसरी है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये दोनों मिलकर हमारी पहली स्पीड हो जाएंगी। ये आपको वाज़े नज़र आ रहा है। तो ये छोटा जो मतलब बारीक नंबर है इसका बड़े के साथ बड़ा जो मिलाया है ये दूसरी स्पीड, ये तीसरी है और इसको हमने बंद कर दिया है। ये हमारा बारीक नंबर जो है ये हमारे पास सिरा बाहर निकल आया। इसको जब इसके साथ मिलाएंगे ये आप देख सकते हैं ना, ये राउंड हमारा रनिंग का इस साइड पे हमने कनेक्शन किए हैं। तो स्टार्टिंग के भी इसी साइड पर हमने कनेक्शन करने। ये ना हो कि रनिंग जो है हमने इस साइड पे की और स्टार्टिंग का ये सिरा पकड़ें। अक्सर ये दोस्त ये गलती करते हैं, ठीक है यही पकड़ा है लेकिन इसको इस बड़े के साथ मिला देंगे तो फिर भी कनेक्शन ये ख़राब हो जाएंगे, इसके राउंड गलत हो जाएंगे। तो ये एक साइड पे ही हमने कनेक्शन करने थे। अब इनके जो एनेमल है वो उतार कर इसको अंदर फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सीरीज़ के बल्ब पर कैसे हम चेक करते हैं। जी तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि कनेक्शन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त हमारे पास बची हैं दो 4 सिंगल हैं तारें, 2 मोटे नंबर की हैं, 2 बारीक नंबर की हैं और ये 2 स्पीडें हैं, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको 6 तारें ये चेक करने का तरीका बताऊंगा कि जब मोटर फिट होती है तारें बाहर होती हैं तो वो हमें पता कैसे चले कि कौन सी कैपेसिटर की हैं, कौन सी स्पीड है। तो ये ट्रेस करना है कि जो 2 तारें आपस में सिर्फ 2 तारें बोल रही हों, ज़्यादा तारें नहीं, इसका और इसका कनेक्शन सिर्फ अलग होगा, ठीक है। ये रनिंग की होगी और बाकी जो 4 तारें होंगी, ये 6 तारें जो बाहर निकली होती हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये सबसे पहले 2 को चेक करने हैं, जो 2 तारें अलग बोलेंगी ये हमारी होंगी रनिंग, ठीक है दोस्तों। ये लाइट आ गई है। उसके बाद दोस्तों हमने चेक करनी है स्टार्टिंग की। तो उसका ये तरीक़ाकार है कि जो 3 तारें आपस के अंदर करीब करीब तेज़ बल्ब चले वो होगी दोस्तों स्पीड की, ठीक हो गया। ये देखें इसकी सिर्फ़ एक सेट की मुज़ामत है, ठीक है दोस्तों। ये देखें इसके अंदर सिर्फ़ एक सेट की मुज़ामत है, ये थोड़ा सा तेज़ चलेगा
और इस सेट की बिल्कुल मुज़ामत नहीं है। ये यहाँ से आधा सेट है, ये बिल्कुल ज़्यादा तेज़ चलेगा। तो ये तो हमारी होगी 3 स्पीडों चेक करने की, और उसके बाद ये 2 तारें अलग होगी, ठीक है। एक तार बची। अब ये हमने कैसे चेक करने हैं कॉमन कौन सी है जो रनिंग के साथ टच करनी है। तो उसका ये तरीक़ाकार है कि ये इस तार का हमें पता चल जाएगा, ये जो 3 करीब करीब होंगी ना, उसके बाद बचेगी एक तार, ठीक है। ये हमने तसव्वुर कर लेनी है कि ये तो पक्की ही कैपेसिटर की है। ये 2 तारें रनिंग की होगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 तारें रनिंग की होगी और ये बची एक तार। ये हमारी स्टार्टिंग की तस्वीर। अब इसको हमने एक तार इसको लगानी है, और इन तीनों में से जो सबसे कम बल्ब चलेगा वो हमारी होगी कॉमन तार, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मुज़ामत घूम घूम के सारे सेटों से जब घूम कर आएगी, तो इस सेट पर जब हम इसकी मुज़ामत चेक करेंगे तो ये सबसे कम ज़्यादा मुज़ामत होगी। तो यहाँ पे जो बल्ब है वो बहुत कम रोशन होगा, तो ये हमारी कॉमन तार होगी। उसके बाद 5 तारों का ये तरीक़ाकार है कि ये हमारी 2 कॉमन हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका और भी आसान हो जाता है कि जब ये कॉमन होंगी तो 5 तारें, हमें नहीं पता कॉमन कौन सी है, बाहर तारें एक ही कलर की चाहे लगी हों, तो उसका क्या तरीक़ाकार है कि इसमें आसान तरीका कौन सा है। सबसे पहले हमने वो 2 तारें ढूंढनी हैं जो सबसे कम बल्ब चले। वो ये 2 तारें होंगी कैपेसिटर की दोस्तों। एक कैपेसिटर की मेन होगी और एक कैपेसिटर की मतलब ये मोटा नंबर है, एक कैपेसिटर की मेन होगी और दूसरी ये सबसे कम बोलेंगी, ठीक है। ये 2 तारें हमारे ट्रेस होगी कि ये होगी कैपेसिटर की। उसके बाद बाकी जो साफ ज़ाहिर है कि बाकी 3 बचेंगी तो वो स्पीड की होंगी। उसके बाद कॉमन चेक करने का ये तरीक़ाकार है कि जब हम ये कैपेसिटर की 2 तारें हमें ट्रेस हो जाएंगी तो इसका भी ये तरीक़ाकार है कि ये 3 मतलब जिस तार के साथ ये 3 तारें बोलेंगी वो हो जाएगी बारीक नंबर, और जिस तार के साथ सिर्फ एक तार बोलेगी मतलब सही, वो हो जाएगी हमारी कॉमन। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इनमें से कैपेसिटर की कॉमन मेन कौन सी है और दूसरी बारीक नंबर की कौन सी है। तो उसके बाद हमने चेक करना है कि उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी असल मेन तार पहली स्पीड वाली कौन सी है। 3 तारें तेज़ बोलेंगी तो वो तो 3 गेयर हैं। अब इन तीनों का मसला रह जाता है कि इन तीनों में से कॉमन कौन सी है। अगर दोस्तों कनेक्शन ज़रा भी गलत लग जाएं तो पंखा जल जाता है। उसके बाद हमने क्या चेक करना है कि जो बारीक नंबर है उसको एक तार उस पर लगानी है और चेक करते जाना है कि जहाँ पे मुज़ामत बिल्कुल कम होगी इन तीनों में से यहाँ पे लगाएंगे, और इस तार पे या किसी पे भी लगेगा ना, जब इस पे लगेगा तो इसके दरमियान में सेट होंगे 1, 2 और 3 बल्ब, थोड़ा सा तेज़ जलेगा। उसके बाद जब इस पे लगाएंगे तो ये 3.5 सेट हो जाएंगे, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब इस तार पे लगेगा तो बल्ब बिल्कुल इतना कम होगा कि इन दोनों से थोड़ा सा तेज़ होगा, तो ये हमारी कॉमन हो जाएगी। उसके बाद इस कॉमन को लगाना है, बल्कि इस साइड से भी पता चल जाएगा हमारी स्पीडें कौन सी हैं, बाकी इस साइड पे भी पता चल जाएगा। मतलब मेन तार लगाएंगे सीरीज़ की और एक इन दोनों में से लगाएंगे कि जो तेज़ चलेगी वो दूसरी स्पीड है और जो उससे कम चलेगी वो तीसरी स्पीड है। तो दोस्तों मैंने तो कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझा दिया है। तो मिलते हैं अगली एक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। और अगर आपने कुछ और पूछना है तो हमज़ा क्या कर रहे हो? की कट देना है तू? ये तू कटना नहीं पुत्र कोई चीज़ भी, ठीक है ना। छोटा पंखा आया जी बनन तो बस वो कह रहा है कि पंखा मेरा ही है। तो अल्लाह ताला इन्हू हिदायत अता फरमावे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।